दोस्तों, इंडिया जिसके पास 26 दल है और एनडीए जिसके पास 38 दल है। बता दें आपको कि इंडिया जो अलायंस हुआ है यानी डेमोक्रेटिक अलायंस जो बनाया गया है 26 दलों के द्वारा, और उसमें एनडीए के पास अब दोनों दल में दल खेल रहे हैं कि मेरे पास कितने और तुम्हारे पास कितने। इन सब के बीच में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन दलों को दलदल में फंसने की बात कही रही है। बता दो दोस्तों, मायावती जी भी इसमें सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस की विपक्ष एकता पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि जातिवाद को खत्म करने की बात करने वाली कांग्रेस हमेशा जातिवाद की सियासत करती है और जातिवाद के नजरिए से ही वो इस गठबंधन यानी इंडियन डेमोक्रेटिक जो है डेमोक्रेटिक अलायंस जो बना है, इस अलायंस में वो जातिवाद के पार्टियों को भी इंक्लूड करके 26 दलों का एक गठजोड़ बनाया। तो दूसरी तरफ एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है एनडीए ने भी अब जातिवाद तो शुरू से ही कार्ड खेलते, लेकिन अब दल दिखा रहे हैं कि अगर इंडिया के पास 26 दल है तो एनडीए के पास 36 दल है, 38 दल है। तो दोनों एक दूसरे को दल से पराजित करने की कोशिश कर रहे हैं 2024 इलेक्शन आने से पहले। लेकिन इलेक्शन में क्या होगा, कौन दलदल में फंसेगा और कौन किसको दलदल से निकाला जाएगा, ये तो लोगों के पास है। दोस्तों बता दें आपको, मायावती जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरह से दोनों पक्ष पर हमलावर हुए। लेकिन अब लगातार जो है मुस्लिम तरफ से, जो मुस्लिम युवाओं की तरफ से, और खासतौर से बता दें कि मिलेट टाइम्स के चेयरमैन जो शम्स तबरेज कासमी है, उनके तरफ से भी ट्वीट करके इस इंडिया के ऊपर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट जो है वो सिर्फ वोट ही इस्तेमाल होगा या मुसलमानों की नुमाइंदगी होगी या मुसलमानों की सियासत में हिस्सेदारी होगी या फिर मुस्लिम शब्द जो है एक शब्द बन के ही रह जाएगा। क्योंकि जिस तरफ 26 दलों का अलायंस हुआ उसमें कोई कैरी, कुर्मी, ब्राह्मण, दलित, जाट, हर जात बिरादरी, हर मजहब का ख्याल किया गया। उसमें सिख बिरादरी को भी रखा गया, यानी हर मजहब के और हर जात के लोगों का ख्याल रखा गया और हिस्सेदारी दी गई है। लेकिन वही कांग्रेस जब मुस्लिमों की बात आई है भी हिंदुस्तान में, मैं तो जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, इस जम्मू कश्मीर के लोग अपने मामला तो खुद नहीं हल कर पा रहे हैं, तो देश के मुस्लिमों के मामला पर उनकी जबानें कैसे खुल सकती है। दोस्तों बता दें कि इस पर जो है कांग्रेस विफल नजर आ रही है। इसको लेकर के लगातार युवाओं ने ट्विटर पे ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है कि मुस्लिमों का सिर्फ काम दरी बिछाना है, वोट डालना है, न कि इनकी नुमाइंदगी होगी, न इनको बराबरी में बैठने का हक दिया जाएगा। तो इस इंडिया में अब क्या मिलेगा क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन उस इंडिया में जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत देश है, उसमें तो सब कुछ है। लेकिन ये जो इंडिया बना है इसमें भी मुसलमानों को इग्नोर करने की पूरी कोशिश की गई है। दोस्तों आपको आगे चलते हुए बता दें कि ये जो शब्द इंडिया है, कोई बोल सकता है कि इंडिया हारेगा, एनडीए जीतेगा या मजलिस जीतेगी और इंडिया हारेगी, इस तरीके के जो नाम रखे हैं, अब इस नाम से लोग जो है अब एक अलग मूवमेंट पर पहुंच गए हैं कि इसकी जो है जवाबी कार्रवाई कैसे किया जाए, किस तरीके से जवाब दे। खबर तो ये है कि इंडिया के जो घटक दल है उन सब में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनमें भी नाम को लेकर के और बहुत सारे मसले लेकर के आपसी नाइतफाकी चल रही है। लेकिन बता दें दोस्तों कि बहुत लोग नाराज है इंडिया के अलायंस में 26 दलों के साथ एक भी मुस्लिम चेहरे, बदरुद्दीन अजमल हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या जो नुमाइंदे बेहतर है उनको नहीं रखने पर। तो मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर कर दी है। अब जो विपक्ष के अलग है, क्या मायावती ओवैसी एक साथ आएंगे, गठबंधन करेंगे, एक साथ गठजोड़ होगी, ये तो देखने वाली बात हो सकती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए अपडेट नए खबर के साथ। नए दोस्त हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।